हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कैश टू डेट सर्विस रेशो। कैश टू डेट सर्विस रेशो ये एक ऐसी रेशो है जिसमें कि जो हमने पीछे की है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या किया कि क्या कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि वो टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर ये क्या गया कि उसी की इम्प्रूवमेंट की गई है। वहाँ पर हम क्या देते थे देखते थे प्रॉफिट देखते थे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ ये कह दिया है कि कंपनी ने तो प्रॉफिट में से थोड़ी देना है, लो इंटरेस्ट प्रॉफिट में से थोड़ी देना है। कंपनी ने जो प्रॉफिट देना है वो उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है उसमें से देना है। तो इन्होंने कहा कि आपने क्या कंसीडर करना है, कैश को कंसीडर करना है। उसी की इम्प्रूवमेंट है जो हमारा पिछला प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, उसी का इम्प्रूवमेंट करके ये बनाया गया है कैश टू डेट सर्विस रेशो। ठीक है, देख लेते हैं क्या है कैश टू डेट सर्विस रेशो। इसका दूसरा नाम क्या है, डेट कैश फ्लो कवरेज रेशो। डेट कैश फ्लो कवरेज रेशो आप सभी को हर नाम पता होना चाहिए, पेपर में आपको किसी भी ढंग से पूछ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये किसकी इंप्रूवमेंट है? आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला पता ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स चार्जेस, है ना, पता है। बस अब कहते हैं जो ऊपर वाला प्रॉफिट लिया था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, उसकी जगह आपने कैश को कंसीडर करना है। द लॉजिक ऑफ द रेशो इज दैट द इंटरेस्ट पेमेंट आर टू बी मेड आउट ऑफ कैश इनफ्लो। क्योंकि ये कहते हैं कि वो कहते थे कि प्रॉफिट में से देना है, ये कहते हैं कि आपने जो इंटरेस्ट देना है वो किस में से देना है, कैश इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब जो कंपनी के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसमें से देना है, ऑफ द बिजनेस एंड नॉट प्रॉफिट, ऑफ द बिजनेस एंड नॉट प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी के पास से क्या करेगा, जाएगा ना, तो कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस एंड नॉट प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हम जब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की कंसीडर करेंगे, एक चीज़ और ऐड करनी है मैंने यहाँ पर। जैसे हम नीचे क्या लेते थे, फिक्स चार्जेस लेते थे ना, इंटरेस्ट लेते थे, तो उसमें कहते हैं जब हम सिंकिंग फंड अप्रोप्रिएशन, और सिंकिंग फंड में भी एक इंटरेस्ट होता है ना, आपने पढ़ाया सिंकिंग फंड पढ़ा हुआ है ना डिवेंचर में। सिंकिंग फंड क्या होता है, जब कंपनी बाहर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है तो उस पर कंपनी को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। कहते हैं उस टाइप के इंटरेस्ट को भी इसमें कंसिडर करना है, समझ गए। मैं यहाँ डिटेल में सिंकिंग फंड में नहीं जाऊँगी, आप वो वाली वीडियो निकालना पढ़ लेना सिंकिंग फंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसकी कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि सिंकिंग फंड का जो इंटरेस्ट है उसको भी कंसिडर करना है टू फाइंड आउट डेट कैश फ्लो कवरेज, इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए एज ए मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए फर्म फॉर द, क्योंकि हमारा कवरेज का मकसद ये है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए फर्म। मतलब कि यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, क्या कंपनी टाइम पर अपनी इंटरेस्ट कवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, तो प्रॉफिट में से कितनी बारी कवर कर पाती है। अब कहते हैं कि प्रॉफिट की जगह आपने क्या लेना है, कैश इनफ्लो, क्योंकि कंपनी ने पैसा क्या करना है, जो कंपनी के पास इनफ्लो होगा उसी में से देगी ना कंपनी। ठीक है, हायर द कवरेज, यदि ये रेशो ज़्यादा होगी कवरेज, इट इज़ बेटर। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म इज कंसर्न। ठीक है, यदि ये रेशो ज़्यादा होगी तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं फार्मूला कैश टू डेट सर्विस रेशो, और दूसरा नाम है इसका डेट कैश फ्लो कवरेज रेशो। सबसे पहले ले लो, ऊपर क्या लेते थे हम पहले, वहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते थे। यहाँ क्या लेना है, एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे ना, तो हम नेट प्रॉफिट की जगह क्या देखेंगे, उसका कितना कैश फ्लो आया है, अंदर को कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मतलब जो कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को देना है। ठीक है, और सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेट, है ना, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेट। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट, यहाँ पर ये फार्मूला है, इसकी टाइप से याद कर लो, है ना। तो इसी को इन्होंने शॉर्टकट में ऐसे कर दिया हुआ है। CF का मतलब क्या है, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन ऑन डेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, क्लियर है आपको फार्मूला। इसी का ही हम एक एग्जांपल के लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें क्या चाहिए, पहले मैंने बोला आपने कुछ भी क्वेश्चन करना है सबसे पहले आप फार्मूला यहाँ पर लिख दो। ठीक है, लिख लिया, तो हमें क्या क्या चाहिए हम देखेंगे। अब हमें कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 22,500, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितना है, यहाँ उतारते जाओ साथ में नेट प्रॉफिट, हम पर हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, कैश फ्लो चाहिए ना। मैं आपको बताती हूँ क्यों। 22,500 लिख दिया, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस नीचे आता है, यहाँ लिख दिया। डेप्रिसिएशन चार्जेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, हमने माइनस की होगी, डेप्रिसिएशन क्या की होगी, हमने माइनस की होगी, आफ्टर टैक्स है ना, तो माइनस की भी ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन से कैश थोड़े किया था, इसलिए इसको प्लस कर दो, और इंटरेस्ट में इसमें से माइनस हुआ होगा, है ना, वो भी ऐड कर दो, 2,000 कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या आफ्टर टैक्स है,
तो टैक्स रेट 50% है तो वो टैक्स को भी ऐड कर दो। तीनों सारी आइटम्स का पता चल गया तो हम कहते हैं कि ये कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना है हमारा 2000 इंटरेस्ट दिया ही हुआ है प्लस जो सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन 7.55% ऑफ द डिवेंचर 20,000 का 7.5 निकालो तो 1500 आ जाएगा। 1500 ये फार्मूला चलना है 1500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50%, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। बस यही है, ये किसकी इंप्रूवमेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की इंप्रूवमेंट है। वहाँ पर हम क्या लेते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पर क्या लेना है, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। यदि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट ही कंपनी का कैश फ्लो है, ठीक है। तो ये मान के चले हैं, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल वैसे सेम टू सेम ही लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हम ये मान रहे हैं जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है, क्योंकि उसमें हमने एक ध्यान रखना, उसमें हमने डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं किया था, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कंपनी के अंदर से पैसा नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्लस करने का मकसद क्या है कि कंपनी डेप्रिसिएशन से कंपनी के अंदर से पैसा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए ऐड किया है। वहाँ पर नहीं हम करते थे ऐड, ठीक है। ये बात है, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग हो गया। ये आपने थोड़ा 1-2 एग्जांपल कर लेना, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से बोल दूँ, कैश टू डेट सर्विस रेशो क्या होता है, ये इसकी उसी के सेम टू सेम ऐसा ही इंटरेस्ट कवरेज रेशो जैसा ही है, बस मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह क्या लेना है, कैश फ्लो ले लेना है। कैश फ्लो में हम ये मानते हैं कि जो भी आइटम हमने माइनस की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन सी माइनस की है, जो डेबिट की है, डेबिट का मतलब माइनस की है, कि जो कैश के रूप में नहीं थी, कैश के रूप में क्या नहीं था, डेप्रिसिएशन कैश के रूप में नहीं थी, ठीक है, वो हमने माइनस की है तो उसको ऐड कर दो, बस ये कहने का ओवरऑल कहने का मतलब है, हम इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है, 3000, ठीक है, क्लियर है। तो हमें ये मानते हैं जो नेट प्रॉफिट है कैश के बराबर ही है, ऐसा नहीं है, नेट प्रॉफिट को कैश के बराबर ही मानते हैं, लेकिन कुछ आइटम हमने उसको ध्यान देखना है कि जो जिनसे कैश नहीं जाता है उनको ऐड कर दो, फिर अपने आप ही कैश के बराबर बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।